टपल, हम कहते हैं आपका सेट, आपका डिक्शनरी। सो इनको हम यूज करते हैं एज अ स्टोरेज। हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, या हम डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं, सेट में स्टोर कर सकते हैं, टपल में स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम किसी में भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है कि फिर अगर हम सब में स्टोर कर सकते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, एंड व्हाट इफ दे आर ऑल फोर सेम, और इफ दे आर ऑल सेम देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑल फोर। तो एक से भी काम हो जाएगा, लेकिन इनको हमको डिफरेंस देखना है। उससे पहले आपको एक और चीज़ याद रखनी है, इनको हम जनरली कलेक्शंस भी बोलते हैं। मतलब अगर आपके इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि पाइथन कलेक्शंस क्या होती हैं, तो आपको लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी का नाम लेना है। यही चार चीज़ें हैं जो कलेक्शन में यूज़ होती हैं। कलेक्शन मीन्स जिसमें हम कलेक्ट करते हैं बेसिकली, Python collections. Okay, let me start with the first thing that is called as your list, है ना। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है। So सबसे पहला जो चीज़ है that is called as list. लिस्ट का क्या मतलब है पहले समझ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं 99% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपको आने ही वाला है वहाँ पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड डिक्शनरी। सो नोट इट डाउन कि ये क्वेश्चन आता है, इसको समझिए। लिस्ट का मतलब क्या होता है, इट्स अ वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा। हमने कहा लिस्ट का मतलब क्या है, इज यूज टू स्टोर द डेटा। ओके, स्टोर करने के लिए अभी अभी हमने बात करी, स्टोर क्या करेगा, एक डेटा, नो, मल्टीपल आइटम्स को जब हमने स्टोर करना है, किस में, इन अ सिंगल वेरिएबल, इन अ सिंगल वेरिएबल। अब आप बोलोगे क्या मैडम, देखिए जनरली आप क्या कर रहे थे अभी, n इज इक्वल्स टू 89 या n इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में एनी, या आप कोई भी बुलियन वैल्यू जो भी आपकी मर्जी है आप वो कर रहे थे। सो आप उस वेरिएबल में एक टाइम पे एक वैल्यू को स्टोर कर रहे थे और उसके साथ आप वर्क कर रहे थे। ये हमारा अभी तक का फंडा था। वेरी गुड। नाउ व्हाट वी वांट कि अब ये एक एक वैल्यू स्टोर ना करे, अब हमारे लिए मल्टीपल वैल्यू स्टोर करे। मल्टीपल वैल्यूज का मतलब, आप लिस्ट जो पहला कलेक्शन है वो कहता है कि मल्टीपल वैल्यूज का मतलब कैसे लूँगा मैं, क्या मैं ऐसे ऐसे कॉमा करके ऐसे वैल्यूज लूँगा, नहीं, इसमें पेयर ऑफ ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो जब भी आपको n इज इक्वल्स टू पेयर ऑफ ब्रैकेट पाइथन में हो, तो आप समझ लीजिए कि ये जो है भाई लिस्ट है। अभी ये है एम्प्टी लिस्ट, आप ऐसे भी बना सकते हो और बाद में इसमें वैल्यूज भी भर सकते हो, लेकिन हम अभी बिगिनर हैं तो हम स्टार्ट से ही वैल्यूज को डालते हैं। सो सपोज करिए देयर आर द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, सो आप इसमें डाल सकते हैं लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, एप्पल डाल दीजिए, आपके फेवरेट फ्रूट्स डाल दीजिए, ये आपके पास जो है फ्रूट्स की लिस्ट हो गई, राइट। अब करना क्या है इसके साथ, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करिए और n लिख दीजिए और देखिए ज़रा मैजिक। अब आप इसको रन करेंगे तो आपके n वेरिएबल में वो सारे के सारे फ्रूट्स आपको दिख जाएंगे जो आपने उस लिस्ट में दिया था। सो ये है लिस्ट का फ़ायदा, आपने एक वेरिएबल में बहुत सारी आइटम्स को डाल दिया, राइट। सो ये चीज़ है लिस्ट। सो बस इसके लिए सिर्फ इतना यूज़ करना है और बस यही हमारा चैप्टर है, नहीं, इसके कुछ फंक्शंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जाके जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं वहाँ पे उन वैल्यूज़ को रखते हैं। पहले यही काम अगर हम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में करते थे, लाइक सी प्रोग्रामिंग थी हमारी या C++ थी, तो उसमें यही चीज़ हमें प्रॉपर एरे के थ्रू इंसर्ट करनी पड़ती थी, प्रॉपर लूपिंग लगाना पड़ता था। यहाँ कोई चक्कर नहीं है। पाइथन कहता है शॉर्टकट, पाइथन कहता है सीधे यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ चाहिए उनको कॉमा कर करके दे दो और मैं एक सिंगल वेरिएबल ले लूँगा और 2 लाइनों का कोड हो गया। यही कोड हमारा वहाँ पे मिनिमम 7-8 लाइनों का कोड होता था। दैट्स द रीज़न पाइथन इज़ सो पॉपुलर। सो अब इन्होंने बोला कोई तुम्हें बैकएंड की ज़रूरत नहीं है, बैकएंड में क्या चल रहा है डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ मुझे 4 वैल्यूज़ दे दो, 10 दे दो, 15 दे दो, 20 दे दो, 100 दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम खाली n वेरिएबल लिख दो, मैं तुमको सारी वेरिएबल सारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट
करके दे दूंगा, यानी कि मुझको लूपिंग की भी अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, राइट। ये चीज़ होगी, पहले तो ये समझ लीजिए। अब सपोज करिए, अब इसको अगर हमने एक बाकी चीज़ों से डिफर करना है, बाकी चीज़ों का मतलब जैसे अभी अभी मैंने आपको बोला लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, तो ये बाकियों से कैसे अलग है ये तो समझ में आ गया। इट्स अ पेयर ऑफ ब्रैकेट अगर होगा तो पहले ही समझ जाना है कि भाई ये लिस्ट है, वो तो ठीक है। लेकिन इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये ऑर्डर्ड है, ये कभी कभी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। ये चेंजेबल है, चेंजेबल मतलब मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ, मतलब कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे जो चेंजेबल नहीं होंगे, तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा। एंड ये क्या करता है, ये अलाउ करेगा डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। आपने कोई डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करानी है तो आप ये डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे क्या मतलब, कॉमा कर दीजिए यहाँ पे और फिर से डबल कोट्स में एप्पल लिख दीजिए और रन करिए, तो ये आपको कुछ नहीं बोलेगा कि एप्पल आपने 2 बार लिखा है तो मैं वर्क नहीं कर सकता, ये वर्क करेगा। लेकिन ये क्यों स्पेशली लिखवाया अलाउड डुप्लीकेट? द रीज़न बिहाइंड इज कि कोई इनमें से 4 में से कोई ऐसा होगा जो डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करेगा। हम अगर डुप्लीकेट डालेंगे भी तो प्रिंटिंग में डुप्लीकेट आपकी वैल्यू नहीं आएगी। सो दैट्स द रीजन वी से डुप्लीकेट अलाउ। चेंजेबल का क्या मतलब है यहाँ पे? चेंजेबल का मतलब है, अब देखिए चेंजेबल के लिए मैं, अरे मेरे को गलती हो गई, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ एप्पल नहीं लिखना था या यहाँ कीवी नहीं लिखना था या कुछ और लिखना था। तो पहला अप्रोच है कि इसको पूरा बैक स्पेस करके डिलीट कर दो और उसको फिर से ये कर दो, लिख लो। दूसरी अप्रोच है कि हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए आपको ये याद रखना है कि हर एक जगह जो प्लेस है, जिस प्लेस पे हमने इसको लिखा हुआ है, उस हर प्लेस का एक इंडेक्स होता है इंटरनली। अगर आपने कुछ एरे का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हो थोड़ा बहुत, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमेशा समझना है कि इसके अंदर एक चीज़ होती है दैट इज इंडेक्स, एंड इंडेक्स जो है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है टू L-1। L-1 मीन्स जो भी लिमिट है, 4 है तो 4 से -1 हो गया 3, अगर 10 एलिमेंट्स है 10 - 1 हो गया 9, सो 9 लास्ट इंडेक्स हो जाएगा। सो कहने का मतलब अगर n मुझे एप्पल को सिर्फ प्रिंट कराना है तो अब मुझे इंडेक्स पता चल गया है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे n खाली की जगह n पेयर ऑफ ब्रैकेट्स एंड इसके बीच में 0। अब अगर मैं इसको रन करूं तो रन करने पे आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज, जो पहली वैल्यू होगी एप्पल। ठीक है जी, ब्यूटीफुली हमको मिल गया, पहली वाली वैल्यू ये मिल गई, राइट। अब क्या इसी से काम चलाना है? नहीं। देखिए अगर आपको अब चाहिए प्रिंट, आप कहेंगे n of 2, सो n of 2 अगर है so 0 1 2, yes kiwi is there. Now if you run it, it will display the kiwi value. प्रिंट कहता है न्यू लाइन में मैं जाऊंगा तो न्यू लाइन में ही दिखाएगा किवी। वेरी गुड। अब अगर आप 2 3 दे देते हैं 0 1 2 3, तो 3 मीन्स फिर से एप्पल दिखा देगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं 4 दे दूं तो 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे रन करने पे एक एरर दे देगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब ऐसी चीज़ें आगे जाके हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। इनको हैंडल करने के लिए क्या किया जाए तो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो हम देखेंगे कैसे वर्क होगा, लेकिन अभी के लिए लिस्ट जो है हमने वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। सो सपोज करिए n of 3 करूंगी तो वापस से एप्पल प्रिंट हो जाएगा, राइट। नाउ माई क्वेश्चन इज नॉट दैट, क्वेश्चन था कि चेंजेबल क्या मतलब। सो अब हमको इंडेक्स समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, मैं कहती हूँ एक काम करते हैं, यहाँ पे चेंज करना चाहती हूँ मैं, किसको चेंज करना चाहती हूँ, जो 3rd पोजीशन पे है। तो मैं कहती हूँ n of 3 जो है इक्वल्स टू, आप कर लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं पाइनएप्पल लिखना था, एप्पल फिर से लिख दिया गलती से, सो पाइनएप्पल लिख दीजिए और अब आप फिर से प्रिंट करके n को प्रिंट कर सकते हैं। पहले जो वैल्यू यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं, वापस से प्रिंट करिए n। चलिए 2 बार हमने प्रिंट को n कर दिया। यहाँ इसका मतलब है ऑल वैल्यूज, ये सारी की सारी वैल्यूज दिखाएगा, और इसका भी मतलब है ऑल वैल्यूज इफ यू आर नॉट गिविंग द ब्रैकेट्स विद द इंडेक्स।
सो इफ आई जस्ट ट्राई टू रन द कोड एंड अब आप देखेंगे कि आपके पास क्या वैल्यू डिफर हो रही है। पहली वाली वैल्यू आपको एप्पल मिल रही है, मैंगो मिल रही है, कीवी मिल रही है, एप्पल मिल रहा है। दूसरी वाली वैल्यू आप देखिए, एप्पल, मैंगो, कीवी एंड पाइनएप्पल को उसने रिप्लेस कर दिया है। दैट मीन्स जो चीज़ हमने कही कि जो आपका लिस्ट है वो चेंजेबल है, दैट मीन्स क्या कुछ आगे जो पढ़ने वाले हैं टपल, सेट या डिक्शनरी, उनमें कोई ऐसा है जो चेंजेबल नहीं है? बिल्कुल, उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हो सकती, जिनको आपने एक बार लिख लिया तो लिख लिया, वो चेंज नहीं होंगी। दैट्स द रीज़न वी आर स्ट्रेसिंग ऑन दिस वर्ड कि चेंजेबल क्या चीज़ है। सो ऑर्डर समझ में आ गया, चेंजेबल समझ में आ गया, डुप्लीकेट भी ओके। ऑर्डर्ड को समझना है थोड़ा बहुत। ऑर्डर्ड का मतलब होता है जैसे यहाँ पे मैं n0 की जितनी बार मैं प्रिंट करूँगी यहाँ पे, और मैं कहूँगी अब मेरे को n0 को प्रिंट करना है, n ऑफ 0, ओके। तो आप जितनी बार इसको प्रिंट करेंगे, चाहे 10 टाइम्स 100 टाइम्स, n0 में यानी कि 0th पोजीशन पे आपको एप्पल ही मिलेगा। सो अब क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे ऑर्डर्ड वे में वर्क करता है। जैसे 0th पोजीशन पे ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो हर बार ये सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एप्पल 2 बन जाएगा, मैंगो 5 बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी डिक्शनरी या सेट जो हम देखेंगे उनमें से वो ऑर्डर्ड नहीं है, ठीक है। सेट इज अ टाइप ऑफ विच इज नॉट ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब वहाँ ऐसा नहीं होगा कि हर बार जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो फर्स्ट वैल्यू ही लेगा, जो सेकंड पोजीशन पे है वो सेकंड ही लेगा। सो वो कैसे होगा वो हमने उस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अभी तो ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड का मतलब ये हमेशा 0 से l-1 तक चलेगा। यहां तक क्लियर है? यस मैम। ग्रेट, वेरी गुड। चलिए जी, अब ये जो अब हमने लिस्ट कर लिया है, इस लिस्ट के साथ में अब हम क्या और ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब अब हम और कुछ क्या समझ सकते हैं इसके बारे में। हम समझ सकते हैं कुछ और चीज़ें, तो इनको भी हम कमेंट कर देते हैं और फिर क्योंकि मैं ये आपको पूरा कोड दे दूंगी, ठीक है जी। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी ही लिस्ट है, एंड लिस्ट इज नॉट नेसेसरी टू हैव ऑल स्ट्रिंग, लिस्ट कैन बी मिक्स टाइप ऑल्सो। मतलब l इज इक्वल्स टू, मैं कहती हूँ मेरे को 9 लिया मैंने कॉमा करके, देखो क्या ब्यूटीफुल चीज़ है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल म्यूज़िक हॉबी ले ली और यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज़ ले ली कुछ भी, और आप यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट कहता है ये चीज़, लेकिन आप कन्वेंशनल पुरानी प्रोग्रामिंग्स में जब करते थे एरेज का कॉन्सेप्ट, तो वो सेम डेटा टाइप होना चाहिए था। अगर आप इंटीजर कर रहे हैं तो इंटीजर ही था, अगर आप करेक्टर कर रहे हैं करेक्टर, फ्लोट कर रहे हैं फ्लोट, मिक्स नहीं लिख सकते थे। एक कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर्स, मतलब वो एडवांस में आ जाता था, वहाँ पे आप कर सकते थे, बट आप एरेज में नहीं कर सकते थे। बट अब पाइथन ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे लेने के लिए तैयार हूँ, आप इसको प्रिंट कर दीजिए। आप अगर प्रिंट लिखेंगे एल, अब देखिए ये ब्यूटीफुली आपको सारी वैल्यूज़ को दिखा देगा, ये कोई एरर नहीं देने वाला कि भाई तुमने मिक्स डेटा टाइप दे दिया है, बिल्कुल परफेक्टली आपको दिखा देगा वैल्यूज़ को, ठीक है, गुड। अब और हम इसमें क्या वर्क कर सकते हैं, एक और अब आप कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि ये कितनी वैल्यूज़ है हमें तो पता है, लेकिन क्या कोई इनबिल्ट फंक्शन है? हाँ जी है। सो आप क्या कर लीजिए, प्रिंट करिए, आप प्रिंट करके LEN का मतलब होता है लेंथ निकालना, पूरा भी नहीं लिखना है, देखो शॉर्ट में LEN और L डाल दीजिए इसके पैरेंथेसिस में। जब आप रन करेंगे तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो आपको सबको काउंट करके दे देगा। तो मेरे केस में यहाँ ओनली 4 वैल्यूज़ थी तो इसने काउंट करके दे दी। इफ़ यू वांट टू कि आप इसको और चेक करना चाहते हैं, आप और वैल्यूज़ टाइप कर सकते हैं। तो मैं तो यह क्योंकि ये डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर रही हूँ, और चेक करने के लिए कि अब लेंथ क्या आ रही है। अब आपकी लेंथ जो है वो 8 आ रही है, क्यों? क्योंकि मैंने 4 और 4 हो गया 8, तो आपको 8 दे रहा है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लिस्ट में एक फंक्शन होता है, फंक्शन का मतलब जिसके आगे पैरेंथेसिस है, और ये क्या है, क्या मैंने फंक्शन बनाया है? नहीं, इनबिल्ट। आगे हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस का प्रॉपर चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज मेथड। सो दीज आर द इनबिल्ट मेथड्स, वहाँ पे हम खुद से बनाएंगे,
राइट। सो लेंथ हो गया, ये हमने लिस्ट का लेंथ निकाल लिया। लिस्ट जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती है या सेम टाइप की डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट हो सकती है, जैसे हमने पहले भी कहा। और हर लिस्ट को अगर हमने देखना है कि ये किस टाइप की लिस्ट है, क्या है, तो आप एक फंक्शन भी बना सकते हैं। प्रिंट कर लीजिए और यहाँ पे आप टाइप लिखते हैं, टाइप के आगे आप उस वेरिएबल को डाल दीजिए जिस वेरिएबल में आपने वो पूरी लिस्ट बनाई है। आप TYPE, तो ये आपको बोलता है क्लास है और ये लिस्ट है। भाई आपने L जो वेरिएबल लिया है लिस्ट, तो जब मैं टाइप लिखूंगी L जो कि सेट होगा तो यहाँ पे सेट मिल जाएगा, जो कि टपल होगा तो टपल मिल जाएगा, डिक्शनरी होगा तो यहाँ पे डिक्शनरी मिल जाएगा। सो टाइप फंक्शन जो है वो सबके साथ ही वर्क होता है, जो आपको टाइप बताता है किस टाइप का ये डेटा स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली स्टोरी तो कर रहे हैं हम लोग। पहले हम एक वेरिएबल को स्टोर करते थे, अब हम बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। सो लिस्ट क्या हो गया फिर? इट्स अ कलेक्शन। पाइथन में हम इसको जनरली हम इसको डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, बट पाइथन में हम इसको कलेक्शन के नाम से बोलते हैं। हम कहते हैं लिस्ट जो है इज अ कलेक्शन। अब हम ऐसा डाल सकते हैं, इज अ कलेक्शन विच, अब इसको एक डेफिनेशन बनाइए, विच इज ऑर्डर्ड, ठीक है जी, आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। अभी बात करी हमने और हमने देखा भी, एंड चेंजेबल है। और ये क्या करता है? अलाउ करेगा डुप्लीकेट वैल्यूज को, डुप्लीकेट वैल्यूज और मेंबर्स, व्हाटएवर यू कैन पुट। सो नोटेड डाउन दिस लाइन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर लिस्ट। ओके जी, ग्रेट। अब व्हाट इज नेक्स्ट? हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स। द फर्स्ट ऑपरेशन फॉर इट इज कि हमने एक्सेस कैसे करना है, वो हमने ऑलरेडी कर लिया। सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज एक्सेस आइटम्स। जो भी आइटम्स हैं उनको एक्सेस कैसे करेंगे? सो हमने अभी अभी किया है। हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हमने प्रॉपरली उसका इंडेक्स देना है, हमने ऑलरेडी वर्क कर लिया है। सो जैसे प्रिंट L of, so sorry, we need to put pair of bracket 9. So if the 9 value is there तो ये प्रिंट करेगा, if it is not तो ये नहीं प्रिंट करेगा। बाकी वाले कोड को हम कर देते हैं ऑफ। क्यों? क्योंकि ये बार बार नहीं तो आ जाएगा। L of 9 if you run it 0 to 8, so 9 नहीं, L is not, oh it says L is not defined। why? L तो है हमारे पास। ओके, we have selected this ना। अब रन करिए, अब करके देखिए इसको। एरर जब भी आप सिलेक्शन करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। L of 9 लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, परफेक्ट। यही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा है। अब आप 6 डाल दीजिए और रन कर दीजिए, इसको आपको परफेक्टली मिल जाएगा। ग्रेट म्यूजिक। नाउ दिस इज कॉल्ड एज समवेयर व्हेन वी स्टार्ट विद 0 1 2 3 इंडेक्सिंग। This type of indexing is called as forward indexing। Python आपको यहाँ पे ये भी देता है कि ये फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। क्या मतलब? अभी देखिए। अब आप प्रिंट करिए और प्रिंट करके स्टार्टिंग विद L एंड -1। -1 इज अ बैकवर्ड इंडेक्सिंग, मतलब आप उसको फ्रंट से स्टार्ट करके -1 -2 -3, वहाँ 0 से स्टार्ट नहीं होगा। आप -1 करेंगे, मतलब क्या कहने का मतलब? अगर मैं 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 दूं, मैं यहाँ पे 7 दूं या मैं -1 दूं, आई विल गेट द सेम वैल्यू। 7 पोजीशन पे 8.9 है और -1 पे भी 8.9 है, बिकॉज वो बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो जाएगी। देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्टली आपको आंसर मिल गया। अब आप यहाँ पे 7 की जगह पे 6 कर लीजिए और यहाँ पे -2 उसको भी वहाँ से लेके आना है। इसको रन करिए, इट शुड गिव मी द सेम वैल्यू फॉर दिस म्यूजिक राइट। अब इस वाली इंडेक्सिंग को हम कहते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अगेन एन इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड व्हाट इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। क्लियर है? दिस थिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. There is one more thing called as, Gurnur आपको क्लियर है? Yes, ma'am. There is one more thing called as range of indexing. Each and everything should be clear, right?
सो ऐसा नहीं है कि कल को पाइथन करो और कोई भी बोले अरे ये चीज़ तुमने नहीं करी है. सो रेंज ऑफ इंडेक्सिंग मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर एंड एंड्स एट समवेयर. सो इसमें क्या होगा, एक स्टार्ट वैल्यू होगी, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ एंड करना है. इसको समटाइम्स वी से स्लाइसिंग ऑल्सो. इन Python there is something called as slicing. So कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमको चाहिए. So we can start with like that also. So if I just go with this and if I say print, चलिए print ले लेते हैं, L कर देते हैं और ब्रैकेट तो वैसे ही लगाना है. तो अब हम कह रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपकी मर्जी है. So अब मैं कह रही हूँ कि 2:5 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड पोजीशन, दैट इज सेकेंड कौन सा हुआ हमारे केस में 0, 1 and 2 म्यूजिक एंड 5. सो 2, 3, 4 and 5. सो 5 मीन्स लेस देन 1 चलेगा क्योंकि फॉर लूप में भी ऐसा ही था. सो लेस देन 1. सो अभी देखिए म्यूजिक, सो 0, 1, 2 म्यूजिक तो ठीक है, म्यूजिक भी दिया राइट, 8.9 भी दिया और 9 भी दिया. सो 0, 1, 2, 3 and 4. 5 को नहीं देगा बिकॉज इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव यू 1 लेस देन वैल्यू. सो यहाँ पे रेंज का मतलब होता है आपका स्टार्ट में जो भी वैल्यू है और एंड जो होगा इट विल बी ऑलवेज n-1. जो भी वैल्यू 5 है तो 4 तक चलेगा, 4 है मतलब 4 की वैल्यू इंडेक्सिंग तक चलेगा, 5 तक नहीं चलेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ इंडेक्स. का मतलब आपको जब इंडेक्स का वैल्यू देना है. कभी कभी आप रेंज जो है वो आप ऐसे भी दे सकते हो. आप कहो कि प्रिंट, देखिए अभी मैं क्या लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ प्रिंट और अगर मैंने लिस्ट लिख दिया सो मैं आइटम्स जो बिगनिंग से ना हो और जो उस वैल्यू को इंक्लूड ना करे जो वैल्यू मैं चाहती हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्रिंट L ब्रैकेट, सो आप कभी कभी ऐसा भी देख सकते हो. मैं कहती हूँ 2 and if I just try to run the code and this time what exactly it is going to give me the value, whether it is going to give, yes definitely. So 9 comma any, so 9 comma any का मतलब क्या हुआ है, colon 2. 9 comma any कहाँ पे है, this one. So it is going to give you the two values colon 2. that means it will return the items from beginning, right? it will return पहली दो, तो दो items को दे रहा है. So colon. So this is a type of, generally we are not using it but this is a type of slicing. If I say 4 and if I just try to run this, मैं इसको start और end नहीं दे रही हूँ but still it is giving me the first 4 values. So this is again a type of slicing. आपको ये याद होना चाहिए, right? Now if I instead of this, okay ये हो गया, it will give you from start 4 items. मैं लिख लेती हूँ, ठीक है. अब instead of this if I am just going to print like this L and bracket, but now I am putting like this. पहले ही 3 दे दिया, इसका क्या मतलब, if you just try to run the code, there is what will be the difference between the first वाला and second. First means beginning से 4 and second वाला means वहां से end तक 4. जो भी आपने दिया है वैल्यू वहां से स्टार्ट होएगा. तो आपने कहा 3, सो इट विल बी फ्रॉम एंड. सो 0, 1, 2, यहाँ पे कितनी वैल्यूज 3 से, सो थर्ड वैल्यू से 3 से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे देखिए 0, 1, 2 and 3. सो 3 इज दिस, देन आई पुट कॉलन मीन्स एंड तक की सारी वैल्यू. सो यू रिमेंबर दिस थिंग. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थर्ड टू एंड. यहाँ पे एंड तक जाने वाला है बिकॉज इसमें कॉलन जो है बाद में दिया हुआ है, राइट? In this way you can work with. There is other thing also. There are the range from negative to positive, positive to negative also. So if I say -4 colon -1, so -4 is what? Basically -4 is what? -4 is -1, -2, -3, -4. So 9 to 8.9. If I just try to run the code, you will see what will be the output. Same चीज जो मैंने अभी okay, कहाँ पे गड़बड़ करी है, डिलीट कर दीजिए. इनवैलिड सिंडेक्स, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे. ओ, आई हैव नॉट पुट एनी वेरिएबल हियर. सी, जल्दी में आपने कोई वेरिएबल ही नहीं डाला तो कैसे वर्क करेगा. सो एल एंड द ब्रैकेट,
L is a list और उसमें वर्क कर रहा है. Now if you just try to run the code and see what is exactly happening. So 9, any and music. Definitely it is going to give you the same value, -4 to -1. So 0, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4. But what exactly it is giving or not? You just try to go with this. 9, any and music. So 9, any and music. Yes, definitely it is going to give it the value. 9, any and music. Right? So in this way you are going to work with this indexing. So ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो 4 लाइनें हैं, दीज आर द क्वेश्चंस विच आर दे गोइंग टू आस्क इन इंटरव्यू, कि ऐसा कुछ दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसकी क्या वैल्यू है. सो अगर आपने इंडेक्सिंग का क्वेश्चन करा होगा तो ही आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करना है. सो दिस इज कॉल्ड एज हाउ टू एक्सेस और एसेस द लिस्ट आइटम्स. हम लिस्ट आइटम्स को कैसे लेते हैं, कैसे वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं. ACCESS, access or access, that is your choice, right? So this is how you are going to access. In the similar manner there is another concept which is called as how to change the values. तो वो हमने अभी किया, इसको हम बंद कर देते हैं. So the next concept in the list is changing the value. So change, वो तो हमने अभी देखा था. change कैसे करते हैं values को, change item को कैसे करेंगे, item value L of 4 is equals to mini, और अब आप कुछ नहीं करेंगे, वापस से प्रिंट करेंगे किसको, L को. एंड आप देखेंगे जिसमें पहले आपने मिनी नहीं डाला है, अब आपको कहीं पे भी वो मिनी दिखा देगा जहां आपने 4 पे चेंज किया है. ये देखिए आपका जो वैल्यू है वो चेंज हो चुका है. इन दिस वे यू कैन चेंज द वैल्यू, इन दिस वे यू कैन पुट द डिफरेंट वैल्यूज टू इट, राइट. सो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं, इस तरह से आप इसमें वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं. आप मल्टीपल वैल्यूज को भी रिप्लेस कर सकते हैं. वेरी गुड. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू विच वी हैव टू वर्क नाउ द मेजर थिंग्स. दीज वर द वेरी सिंपल सिली थिंग्स. नाउ द मेजर वाला थिंग, मेजर वाला पार्ट मीन्स आई जस्ट पुट दिस, ये चीज मैं उठा लेती हूँ यहाँ से, Ctrl+C, और आई कैन मेक अनदर वन, बट इसको कॉपी कर देते हैं क्योंकि बार बार ऊपर नीचे. चलिए, this is my list and what I want to add something in it, not with the help of changing. I want to add one more name here. 8.9 के बाद I want to add something mini और Sony और anything. So क्या करूँ, यहाँ कॉमा करके यहीं पे डाल दूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती. मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे प्रिंट करके ये L प्रिंट करूँ, तो ये तो ठीक है, जो प्रिंट हो रहा है वो है, लेकिन बाद में ये मॉडिफाई हो, मतलब पहले ये ओरिजिनल दिखाए और फिर ये मॉडिफाइड जो भी मैं वैल्यू दूँ वो दिखाए. सो देयर आर 2 थिंग्स. ईदर यू कैन जस्ट गो विद द इंडेक्सिंग. तो आप याद रख लीजिए इंडेक्सिंग का क्या मतलब है. आप क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिखेंगे L of 7. सो L of 7 और आप इसमें वैल्यू जो है वो ऐड कर देंगे. कहीं पर्टिकुलर जगह पे करना है वो तो हमें पता है, लेकिन एंड पे ही करना है, उसके लिए आपको उसका इंडेक्स याद रखना पड़ेगा. मगर व्हाट इफ यहाँ पे वैल्यूज 15 हैं, फिर आपको L of 14 याद रखना पड़ेगा. सो व्हाट इफ यहाँ पे वैल्यूज 100 है, तो आपको L of 99 याद रखना पड़ेगा. उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. हाँ जी है. तो एक फंक्शन है जो यहाँ पे ऑलरेडी है, दैट इज कॉल्ड एज अपेंड. अपेंड का मतलब ये हर बार एंड में ही वैल्यू को डालेगा. सो आपने कुछ नहीं करना, आपने उस लिस्ट का नाम दे देना है. डॉट करते ही जितने भी फंक्शंस लिस्ट के साथ में हैं ये अपने आप यहाँ पे दिख जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में. अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि नहीं दिखें, आपको सिर्फ याद रखने हैं. तो देखिए पहला फंक्शन है अपेंड. आप क्लिक करके कर दीजिए या आप टाइप कर दीजिए, वो आपकी मर्जी. सो बट एज अ बिगनर आई सजेस्ट कि टाइप करिए, याद रहता है. अपेंड कर दीजिए. और आप क्या अपेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैंने इसमें सोनी नाम अपेंड कर देना है. ठीक है जी, कर दिया. अगर मैं अब रन करूं तो आपको अभी भी वही वैल्यू दिखेगी जो ऑलरेडी उसमें वैल्यू है. क्यों? क्योंकि मैंने इसके अपेंड करने के बाद प्रिंट नहीं दिया. तो मैं प्रिंट दूंगी L, और अब जाके आप रन करके देखेंगे तो जो वैल्यू आपने ऐड की होगी वो हमेशा
एंड में ही आएगी। तो पहले ये ओरिजिनल वाला दिखाएगा क्योंकि मैं ओरिजिनल वाला प्रिंट कर रही हूँ। जब भी आप काम करें कुछ इस तरह से करें कि आपको समझ में आए। ठीक है जी, ये क्लियर है? मैम वैल्यू में से लास्ट भी आएगी क्या अपेंड में? एग्जैक्टली that's the reason we are using append, otherwise we were changing with the index, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना। L of 10, L of 5, L of 6 तो हो रहा था, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक एंड में ही आए, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, अपेंड। लेकिन आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें वो बीच में भी हो बीच सके। में एग्जैक्टली इसके बाद हम वही फंक्शन करेंगे। ठीक है, एक सेकंड में पानी पी रही थी। चलिए, सो 9 एनी ये हो गया, ये समझ में आ गया, क्लियर है। सो चलिए, ये फंक्शन है, इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि नहीं मैडम हमको कुछ और भी करना है, हम चाहते हैं कि बीच में ये हो। सो उसके लिए एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज इंसर्ट। ठीक है जी, आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे। इंसर्ट क्या करेगा, एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स पे इंसर्ट करने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम वैसा ही करेंगे, हम लिखेंगे l डॉट इंसर्ट। अभी अभी देखा हमने ऊपर इंसर्ट, आप पूरा टाइप कर लीजिए। क्या करना है ये देखिए, बता रहा है आपको साथ साथ में क्या क्या कर रहे हो। इंसर्ट करना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, मैं कहती हूँ सेकंड पे डाल दीजिए, और क्या करिए यहाँ पे डाल दीजिए एनी का फॉर एग्जाम्पल, और एनी वैल्यू, इट्स नॉट नेसेसरी टू गो विद द स्ट्रिंग ऑलवेज, बट जस्ट प्रिंट कर दीजिए, और प्रिंट करके एल को प्रिंट कर दीजिए। राइट, अब एल में 2 0 1 2 म्यूजिक को धक्का लगना चाहिए। रन करिए, और रन करके देखिए सेकंड पोजीशन पे आपको मिल जाएगा एनिका। समझ में आ गया? नाउ क्लियर नव? यस मैम। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गो विद द पर्टिकुलर पोजीशन। किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आप इसको वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर अब आपके पास एक लिस्ट है और आपके पास दूसरी लिस्ट है, तो आप उसको बड़ा लिस्ट बनाना चाहते हैं, आप एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में वो जो है वैल्यूज को डालना चाहते हैं, उसके लिए भी फंक्शन है। मतलब आप बोलोगे क्या, पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और इसको भी कमेंट कर देती हूँ, ताकि आपको बहुत क्लियरली हर चीज समझ में आए। L इज इक्वल्स टू मेरे पास 1, 2, 3, 4 इस तरह से कोई भी लिस्ट है, और मेरे पास L2, इसको हम L1 कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए। और यहाँ पे 9 है, 6 है, 8 है, 90 है, कुछ ऐसी लिस्ट है। हम चाहते हैं दोनों को मर्ज करना, बेसिकली कंबाइन करना। एट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 2 एट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 2 टू लिस्ट 1। लिस्ट 2 जिसको जो तुम फंक्शन के बीच में डालोगे वो उसके साथ ऐड हो जाएगी, डिपेंड ऑन कि तुमने कौन सी लिस्ट पहले डाली है। सो हम करेंगे L1 डॉट, हम देयर इज अ वन पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड एज एक्सटेंड। देखो सामने ही दिख रहा है, मुझे कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो, एक्सटेंड द लिस्ट बाय अपेंडिंग द एलिमेंट ऑफ एन इटरेबल। इटरेबल मीन जो भी तुम्हारी वैल्यूज हैं उनको, तो यहाँ पे L2 डाल दीजिए, दैट्स इट। अब आप इसको बहुत प्यार से यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रिंट कर दीजिए। पहले आप L1 को प्रिंट करिए। ठीक है जी, यहाँ आ जाइए, एंटर करिए, प्रिंट कर दीजिए। L2 की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे L2 आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, और ओके अब हमने एक्सटेंड कर दिया है। ओह सो सॉरी, आप डायरेक्टली इसको यहीं पे प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो आपने अब उसको L1 में डाल दिया है, तो अब आप वापस से प्रिंट L1 करने की कोशिश करिए। देखिए ब्यूटीफुली L1 L2, L1 इज प्रिंटेड, L2 देन L1 डॉट एक्सटेंड, मतलब उसको ऐड कर दो L2 को। एंड अब जब आप रन करेंगे तो आपको L1 में वो रिजल्ट दिखने चाहिए, तो उसका मतलब हुआ कि हमारी वैल्यू जो है उसमें मर्ज हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज, हम जब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई आपके पास 2 लिस्ट हैं, आप उसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाउ टू एक्सटेंड द लिस्ट। राइट, इस तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरह से आप इन फंक्शंस को वर्क कर सकते हैं। दैट मीन्स हाउ टू ऐड द एलिमेंट्स। ये सारी कहानी जो थी ये लिस्ट में ऐड करने की थी, हम लिस्ट में वैल्यूज को ऐड कैसे कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, मैम
ऐड तो समझ में आ गया, आप चाहे लिस्ट को ऐड करो, आप चाहे पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड करो। अब रिमूव कैसे करेंगे? अब देखिए यही चीज़ जब हम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में करते थे, समझो ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती थी। बहुत डिफिकल्ट मतलब बिगनर के लिए। मैं आपको बताती हूँ, एक आइडिया दे देती हूँ। आप पूरा फॉर लूप लगाना पड़ता था, वहाँ पे हम लिखते थे फॉर, ऐसे पैरेंथेसिस लगाते थे, आई लेस देन, फिर आई ज़ीरो, फिर आई लेस देन कुछ वैल्यू लिखते थे, जो भी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, फिर आई प्लस प्लस करते थे, फिर ओपनिंग लगाते थे, फिर आप उस पोजीशन पे जाना पड़ता था आपको। सो बहुत सारी वैल्यूज़ आपको मतलब बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था। पाइथन कहता है कि मैं बैकएंड में कैसा कर रहा हूँ उससे तुमको कोई लेना देना नहीं। अब जैसे उसमें क्या करते थे, पहले लिस्ट में पूरा एंड तक जाते थे, इस वाली लिस्ट में, फिर ये वाला एक पर्टिकुलर वैल्यू इधर लेके आते थे, फिर अगला वैल्यू लेके आते थे। तो इट वाज लिटिल टिडियस टू डू। लॉजिकली इट वाज गुड, बट अभी कैसे फास्ट वर्क है, लाइक एआई का ज़माना है, तो ये पाइथन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे बस आपको याद रखना है, अच्छा इसको इसके साथ ऐसे इस फंक्शन से करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग वो खुद कर रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप बेसिकली एक फंक्शन यूज़ कर रहे हो जो उसको ज्वाइन कर रहा है, राइट? ओके, नाउ व्हाट अबाउट टू रिमूव द एलिमेंट्स? आप चाहते हैं कि आपको रिमूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक लिस्ट होनी चाहिए। तो हम एक लिस्ट फिर से बना देते हैं। लिस्ट मिक्स भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, वो तुम्हारी मर्जी। तो अब की बार मैं लिस्ट बना देती हूँ नाम। तो मैंने नाम लिखा। मैं इसी तरह से आपने भी प्रैक्टिस करना है, डिफरेंट लिस्ट लेके। इस तरह से आपको लिस्ट की भी प्रैक्टिस हो जाती है और बनाने की भी और फंक्शंस की भी। चलिए, अभी हमने देखा ऐड करना, लेंथ निकालना, स्लाइसेस वगैरह सब देखा। अब रिमूव कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे एक पहला याद रखना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ रिमूविंग। उसके लिए सबसे पहले एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज रिमूव। ठीक है जी, ये बस कुछ भी नहीं करना, एंड दिस विल ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमूव द एलिमेंट। ओके, अब आपको प्रॉब्लम ये है कि ये क्या रिमूव करेगा? देर आर, वाई, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि देर आर टू फंक्शंस, वन इज कॉल्ड एज रिमूव एंड वन इज कॉल्ड एज पॉप। सो पॉप जो है ना वो बिल्कुल अपेंड की तरह वर्क करेगा, लास्ट के एलिमेंट को ही रिमूव करेगा, जो भी लास्ट में होगा उसको रिमूव करेगा। एंड रिमूव इज लाइक द, जैसे इंसर्ट में पर्टिकुलर जो था वो पर्टिकुलर इंसर्ट हो रहा था, यहाँ पे पर्टिकुलर को भी आप रिमूव करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर रिमूव हो जाएगा। वन बाय वन देखते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले हम करते हैं एल डॉट रिमूव। ठीक है जी, रिमूव लिखते ही यहाँ पे ये बोलेगा फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू। का मतलब क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट अकरेंस का मतलब, सपोज करिए इस लिस्ट में कॉमा करके डबल कोट्स मिनी 2 बार है, तो ये 2 बार रिमूव नहीं करेगा, ये एक ही बार रिमूव करेगा। पहले एक बार करेगा और आप उस लिस्ट को किसी में डाल दीजिए, फिर दोबारा रिमूव कर लीजिए, या लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। ये दोनों को एक साथ रिमूव नहीं करेगा। दैट्स द रीजन इट सेज फर्स्ट अकरेंस। अगर the elements are more than one time specified, तो आपको सिर्फ ये पहली बार ही रिमूव करेगा, ये बार बार नहीं। तो मैं दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे रिमूव कर दीजिए मिनी, और यहाँ पे लिस्ट को कर देते हैं प्रिंट एल कर देते हैं, और इससे पहले भी मैंने जैसे बताया आपको प्रिंट एल कर दो। very beautifully. Now just try to run the code and see what is exactly happening. So क्या यहाँ पे वैल्यू हो रही है, एनी मिनी सोनी एनिक मिनी एंड एनी सोनी एनी मिनी, यहाँ पे फिर से दिखा रहा है। द रीजन इज, इसने अभी अभी बोला कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को, तो आपने ध्यान से ये लिस्ट में वैल्यू डालनी है तभी ये वर्क होगा। अदरवाइज अगर आपने बहुत सारी सेम वैल्यूज डाली हैं तो वो दूसरी को नहीं करेगा। उसके लिए आपको पूरा लूप लगाना पड़ेगा एंड ऑल, खुद से डिज़ाइन करना पड़ेगा, कोड खुद से लॉजिकली बनाना पड़ेगा। बट ये बाय डिफ़ॉल्ट कहता है कि मैंने बस एक ही वैल्यू, जो मुझे पहली वैल्यू मिल जाएगी, मैंने वो रिमूव कर देनी है। सो दिस रिमूव इज़ यूज फॉर अ पर्टिकुलर, जब आपको पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करना है। ठीक है जी। पॉप क्या कहता है? पॉप कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हमेशा एंड वाला ही लूँगा। सो एल डॉट पॉप, कुछ नहीं करना, और ये कोई वैल्यू भी नहीं लेता। ये कहता है मुझको नहीं वैल्यू चाहिए, आपने पॉप लिख दिया ना तो उसका मतलब ही हो गया कि मुझे एंड में जो है रिमूव करना है। ओके, मैं
एक और चीज़, यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई ना करूँ तो ये मुझको पॉप, ये हमेशा लास्ट वाला ही वैल्यू है, बट कभी कभी ये आपको इंडेक्स भी लेता है। मैं पहले इसको करके दिखाती हूँ। पॉप करेंगे, रन करेंगे, लेकिन हमको दिखेगा कैसे? हमको तो प्रिंट करना पड़ेगा। एवरी टाइम यू नीड टू प्रिंट, बिकॉज तभी आपको बात समझ में आएगी। रन कर दीजिए, रन करने के बाद देखिए तो जो आपका रिमूव है वो आपका पर्टिकुलर वैल्यू को, यानी कि आपने रिमूव किसको कराया? एनी, मिनी, सोनी, एनिक, और एनी, सोनी और एनिक, दैट मीन्स मिनी रिमूव हो गई पर्टिकुलर, और एनी, सोनी जो है एनिक लास्ट वाला इसने रिमूव कर दिया। सो पॉप आपको एक और चीज़ देता है कि मैं एक, अब पहले नहीं था लेकिन अब कुछ जैसे एडवांसमेंट होती गई तो पॉप कहता है कि मेरे को भी तुम स्पेसिफाइड दे सकते हो, लेकिन मैं इंडेक्स लूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझको तुम इंडेक्स दे सकते हो और मैं उस इंडेक्स को तुमको रिमूव करके दे दूंगा। सो अब जैसे मैं चाहती हूँ 01, मिनी जो है, अच्छा मिनी तो ऑलरेडी रिमूव है, सोनी, सो मैं कहती हूँ 1, तो अगली बार जब ये तो रिमूव करके मिनी को निकाल देगा, फिर उसके बाद हमने कहा पॉप 1। अब आप रिमूव करके देखिए यहाँ पे और रिमूव करेंगे, अब ये लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव नहीं करेगा। अब ये देखिए लास्ट वाला एलिमेंट यहीं पे है, एनी, सोनी, एनिक, तो मिनी रिमूव हो गया रिमूव से, फिर इसको एनिक रिमूव करना चाहिए था लेकिन हमने पर्टिकुलर बोल दिया तो इसने सोनी को रिमूव किया, एनिक को रिमूव नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखें तो। बट जनरली क्योंकि रिमूव फंक्शन ऑलरेडी है वहाँ पे, जनरली वी आर नॉट यूजिंग दिस लाइक दैट, बट येस डेफिनेटली देर इज अ दिस टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। सो इसको याद रखना है कि अगर आपने पॉप लिखा और यहाँ पे इंडेक्स लिखा तो आप पर्टिकुलर को भी यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर को भी रिमूव कर सकते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैम हम रेंज से भी रिमूव कर सकते हैं जैसे 2 से लेके 5 तक? रेंज का तो एज सच नहीं है यहाँ पे, नहीं रेंज का नहीं है यहाँ पे, ओके मैम, ओके। रेंज का यहाँ पे नहीं है, लेकिन यस देर इज वन पर्टिकुलर कीवर्ड आल्सो दैट इज कॉल्ड डेल, हम यूज करते थे, देखते हैं डेल, और अगर हम करें एल और इसको हम करते हैं इंडेक्स, तो सपोज आई से 1:2 है ना, आई पुट द पेयर ऑफ इन अ पर्टिकुलर लाइक दिस, लेकिन तब हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते थे। मैं एक बार इसको करके दिखाती हूँ, अगर ये वर्क हो जाता है तो इट्स गुड। सो हमने रेंज कर दिया, डेल एल को हमने ये रिमूव कर दिया, रन कर दीजिए। सो अब रन करने के बाद देखिए कि क्या ये वर्क हो रहा है। येस इट इज़ वर्किंग, सी डिलीट, तो आपका 1 से 2 रेंज भी, आपको अब रेंज भी समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन पूछते हैं, फिर इसका सोल्यूशन है या नहीं दैट इज अप टू मी, और हम उसको देख सकते हैं, अगर नहीं है तो देखेंगे कल, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, तो करके देखना होता है, लेकिन क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर मिलता है, तो हम भी ट्राई करते हैं। जनरली हमें कोई कभी स्टूडेंट पूछता नहीं कि रेंज करें, तो मैंने बहुत पहले हम खुद के लिए प्रैक्टिस करते थे कि डेल एक चीज़ होती थी, सो डेल यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए आप रेंज यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपकी इस तरह से वर्क हो गई, राइट। अगली चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब क्या हम लिस्ट के साथ लूप को यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लूप का एक्चुअल यूजेज समझ में आने लगेगा। जब आप मैंने ऊपर कोई लिस्ट बनाई, इसको भी मैं टर्मिनेट कर देती हूँ, एक नई लिस्ट बनाते हैं। इट्स बेटर, गुड प्रैक्टिस टू वर्क विद डिफरेंट लिस्ट। सो हमने यहाँ पे हम लिख देते हैं म्यूजिक कॉमा, सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं हॉबीज़ हैं सारी, सो चैटिंग, यहाँ पे हम लिख देते हैं गार्डनिंग, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना क्योंकि मैं स्पेल्स थोड़े बहुत इधर उधर कर लेती हूँ। सो म्यूजिक, चैटिंग, गार्डनिंग और समथिंग, व्हाट गार्डनिंग में आई थिंक एन नहीं आता डबल, बट देख देते हैं, रीडिंग, ठीक है, दीज आर द हॉबीज, ओके लिस्ट। अब प्रिंट मेथड से तो ये प्रिंट हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है, वेदर देर इज एनी अदर मेथड टू गो विद, क्योंकि लूप से हमारा बहुत कुछ काम सॉल्व हो सकता है कि हम पर्टिकुलर वैल्यूज़ को चाहते हैं, हम रेंज लेना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, तो हम कुछ, जैसे मैंने पीछे बोला कि आप इसको लूप यूज़ कर सकते हैं। तो लूप कैसे वर्क करता है यहाँ पे,
हमने तो रेंज 1 से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक ऐसा बोला। यहाँ तो हमें नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ होना है, ये पता है स्टार्ट 0 से होना है, लेकिन एंड तो ज़रूरी नहीं। लिस्ट तो बहुत बड़ी भी हो सकती है, लिस्ट 4 एलिमेंट की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है। तो कैसे किया जाए? तो जब मैं इसको रन करूँगी यहाँ पे एल तो हमको दिख जाएगा, राइट। तो अब क्वेश्चन है कि क्या हम इसको प्रिंट जो है लूप से भी कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। फॉर आपको वैसे ही लिखना है और वेरिएबल जो आप ले रहे थे वो भी वैसे ही लिखना है, इन भी वैसे ही लिखना है, बट यहाँ पे चेंज आ जाएगा, रेंज नहीं लिखना है जो पहले रेंज लिख रहे थे। अब रेंज की जगह पे इन किस में है? एल, मतलब वो जो लिस्ट है, आगे जाके टपल्स आएगा, जो टपल है वो लिखना है, आगे जाके सेट होगा, कोई भी सेट का नाम वो लिखना है, आगे जाके डिक्शनरी है वो लिखना है, मतलब उन डेटा स्ट्रक्चर्स का नाम लिखना है यहाँ पे। जब आप ये नाम लिख देते हैं तो यहीं से क्लियर हो गया कि भाई आपने फॉर में जो आई वेरिएबल है वो आपने सब कुछ लिस्ट से लेना है। तो आप कुछ नहीं करना, आपने क्या कहा? फॉर आई इन एल। तो अब आप प्रिंट कर दीजिए। अगर आप आई प्रिंट करेंगे तो आई का मतलब होता है इंडेक्स। इफ आई जस्ट ट्राई टू रन द कोड इट विल डिस्प्ले द इंडेक्स फॉर द, देखिए यहाँ पे म्यूजिक, चैटिंग, गार्डनिंग एंड रीडिंग। रीजन इंडेक्स कहाँ पे जा रहा है? आई की वैल्यू एल में जा रही है। मतलब इंटरनली बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें इंटरनली क्या हो रहा है, आई क्या है? 0 इंडेक्स पे आ रहा है, उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सो 0 की वैल्यू क्या है? म्यूजिक। सो आई में डाल रहा है। यहाँ पे अब आपको वो एल ऑफ आई ब्रैकेट ऐसे देने की जरूरत नहीं है। इफ यू जस्ट ट्राई टू रन द कोड विद द एल ऑफ आई, और आप कह रहे हैं कि एल ऑफ आई, तो ये यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स मस्ट इंटीजर और स्लाइसेस नॉट अ स्ट्रिंग। सो यहाँ पे अब आपको ये सब नहीं लिखने की जरूरत, आप बस आई लिख लीजिए। बहुत शॉर्ट हो गया, बहुत क्रिस्प हो गया कि एल की जो भी वैल्यू है वो आई में डाल दीजिए और आई को प्रिंट कर दीजिए। ये कहता है प्रिंट ऑल द आइटम्स बाय रेफरिंग द इंडेक्स। इंडेक्स को रेफर कर रहा है, इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। ये क्लियर है? यस मैम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा मेरे को ना इतना नहीं समझ आ रहा जितना रेंज समझ आ रहा था, तो आप अगर मैडम रेंज से करें तो रेंज से होगा नहीं क्या? ये क्वेश्चन होगा, बट जनरल सिनेरियो में ऐसा ही करा जाता है। आगे जाके आप ऐसे ही करेंगे, शॉर्टकट सब प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैडम रेंज से कैसे करेंगे, क्या रेंज से नहीं होगा? होगा। हम फॉर आई इन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रेंज। रेंज तो कहता है मैं हूँ यहाँ पे, लेकिन रेंज को हम कहते हैं कि जो भी लेंथ है ना किसकी, लिस्ट की, वो निकाल यहाँ से, क्योंकि हमें तो रेंज में वही चाहिए ना, एंड वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट वैल्यू तो वो हमेशा 0 से ले लेगा। लेकिन अब अगर आप आई को रन करते हैं, पहले आप आई को कर रहे थे तो आपको वैल्यूज मिल रही थी, अब आप 0 1 2 3 ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि लेंथ ने उसको, रेंज फंक्शन ने उसको 0 1 2 3 ही देना है, क्योंकि हम यहाँ पे सीधा डिक्शनरी जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है वो यूज नहीं कर रहे हैं, हम रेंज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको एक चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? अब एल ऑफ ब्रैकेट, अब जो पहले वर्क नहीं कर रहा था अब वो 101% वर्क करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम सेकेंड मेथड से यूज कर रहे हैं। तो आप रेंज मेथड से करिए, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पहले लेंथ निकालो फिर रेंज में डालो। है तो इजी, बट क्यों? अगर आपके पास शॉर्टकट है सो हम क्यों ना शॉर्टकट यूज करें। शॉर्टकट का मतलब ये कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेंथ निकालो, रेंज निकालो, मुझे सीधे वो डेटा स्ट्रक्चर दे दो जिसमें तुमने डाला हुआ वैल्यू, और मैं तुमको वो प्रिंट करके दे दूंगा। आई में तुम उसको वैल्यू को डाल रहे हो, तो दैट्स इट। सो अब ये छोटा सा कोड लिखोगे या वो लेंथी वाला लिखोगे? व्हाट यू प्रेफर? छोटा कोड मैम ज्यादा छोटा कोड, डेफिनेटली गो विद द छोटा कोड, है ना। सो इस तरह से आप वर्क कर सकते हो, इस तरह से आप लिस्ट में वैल्यूज को जो है वो प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? मैम। अगर वैल्यूज को इनपुट करवाना हो फिर? वैल्यूज को कौन सी, ये वाली वैल्यू? मतलब सॉरी आई मीन लिस्ट में इनपुट करवाना एज हाँ, मतलब कि जैसे मैंने खुद इनपुट करना है। आप लिस्ट की वैल्यूज को इनपुट अगर करना चाहते हैं तो इनपुट का मतलब क्या हुआ? आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इनपुट करना पड़ेगा, है ना।
नहीं मतलब कि कोई और कर, जैसे मैंने खुद म्यूजिक चैटिंग लिखना, कोई और लिखेगा, मैं वो कह रहा हूँ। अच्छा, जैसे हम लिखते हैं INT स्ट्रिंग या कुछ ऐसे। नहीं जैसे जैसे लिस्ट वगैरह जो है, दे आर यूज फॉर स्टोरिंग द दे आर यूज फॉर स्टोरिंग द पर्टिकुलर वैल्यूज, दे आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज पर्टिकुलर, मतलब मैंने स्टोरेज के लिए यूज करना है, मैं चाहती हूँ मेरे को स्टोरेज के लिए, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं कि मेरे को उसकी वैल्यूज जो है खुद से देनी है, तो आपको इनपुट एंटर द नंबर जो आप कर रहे थे उसको आपको कुछ डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इनपुट फंक्शन लगाना पड़ेगा, फिर एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिट, फिर उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब फिर तोड़ना पड़ेगा ना फिर से वैल्यूज को। इनपुट ने ओके ओके। इनपुट ने तुमने तुमने इनपुट में क्या दे दिया, बहुत सारी वैल्यूज दे दी, और फिर उसमें एक फंक्शन होता है मैप, वो आगे जाके हम करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पूछा है तो उसकी हाँ हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट टेक द इनपुट वैल्यू, और यू कैन टेक अ ब्लैंक लिस्ट, पहले ब्लैंक लिस्ट ले लो, फिर फॉर लूप लगा लो। चलो मैं एक करवा ही देती हूँ, क्यों ऐसे कंफ्यूजन रखना। देखो मैप वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल हम ले लेते हैं, इसको पहले ब्लैंक ले लो, ले लिया है ना, इसमें मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है और आप कह रहे हो मुझे इनपुट कराना है, तो मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल n, और मैं इंट कर रही हूँ जो भी वैल्यूज हैं आपकी। यहाँ पे फिर आप मिक्स नहीं लिख पाओगे, क्योंकि मिक्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मिक्स वो इनपुट हो जाएगा ना। तो अभी फिलहाल के लिए आप वैल्यूज जो है, सपोज करो इंटीजर वैल्यूज हैं आपके पास लिस्ट में, तो आपने क्या किया, जो इनपुट आपका फंक्शन था वो था, फिर आपने क्या कहा, एंटर द नंबर्स और एंटर द एलिमेंट्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू गो विद, आप दे सकते हो, ठीक है। ये इसने नंबर दे दिया। उसके बाद आपको थोड़ा सा टीडीएस करना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज, आप रेंज में लेंगे और कौन सी वैल्यूज, जो भी जितनी वैल्यूज आपकी n है, जो भी वैल्यूज आप वहां से ले रहे हैं, उसके बाद कॉलन कर दीजिए, तभी हम इसको यूज नहीं करते। तो आप फिर क्या करते हैं, फिर से वैल्यूज को अगर हम, हाँ ऐसा अगर करें, फिर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं और एक वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हैं फिर से, ठीक है। और अगर अब हम लिस्ट को जो हमारी L थी उसमें अपेंड कर दें, अपेंड मतलब एक एक करके वो वैल्यू जो है वो डालते जाएं। यहाँ हमने एंटर द नंबर मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हम डाल देते हैं, क्योंकि अब हमने फॉर लूप में डाल दिया, मतलब यही है हमारी लिमिट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारी है लिमिट, कितने एलिमेंट्स आपने डालने हैं। यहाँ पे जितने हमने 10 लिखा तो उतनी बार ये मांगेगा, वैल्यू लेते जाएगा, अपेंड में करता जाएगा, वैल्यू डालता जाएगा। और आप लूप से बाहर क्या करेंगे, फिर प्रिंट कर देंगे एल को। लेकिन अगर हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड इसको बना देना है, तो फिर हमने जो शॉर्टकट बोला कि लिस्ट में सारी वैल्यूज जाती हैं, क्यों ना हम फिर वैल्यू के थ्रू ही करें। बट क्योंकि क्वेश्चन है तो अब रन करते हैं, देखते हैं कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमने कहा 5 एलिमेंट्स हैं, फिर ये मांगा, हमने 23 दिया, हमने 45 दिया, हमने 60 दिया, 7 दिया, 34 दिया, ये आपके पास लिस्ट आ गई। समझ में आया, यही क्वेश्चन था। यस मैम, यस मैम। ठीक है जी, किया क्या हमने, एक ब्लैंक लिस्ट ले ली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप ये एंटर द नंबर नहीं भी लिखना चाहते, आप इसको अगर कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए और सीधे यहाँ पे 10 लिख दीजिए। तो 10 का मतलब हर बार वो 10 ही रेंज लेगा फिर, ठीक है। ये इसलिए कि हर बार वो डिफरेंट डिफरेंट ले। सो 10 नंबर, अगर यहाँ पे 5 लिखोगे तो 5। आप देखो इनपुट 10 बार मांगेगा, एक बार मांगा फिर लूप पे गया, एक बार मांगा अपेंड किया, मतलब पहली लिस्ट खाली थी, लिस्ट हमारी खाली थी, तो पहला नंबर दिया 5 आ गया, फिर अपेंड मतलब लास्ट में जाएगा 6, फिर अपेंड किया, फिर लास्ट में जाएगा, लास्ट में जाएगा, लास्ट में, तो लिस्ट बनाता जाएगा और उसके बाद प्रिंट से हम उसको प्रिंट कर देंगे। अगर यही तो ये प्रिंट, विदाउट लूप भी हो सकता है क्या? हाँ विदाउट लूप? विदाउट लूप कैसे वर्क कर, विदाउट लूप फिर उतने वेरिएबल्स आपको लेने पड़ेंगे ना, नहीं होगा, विदाउट लूप वर्क नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बार बार आप एंटर करा रहे हो, बार बार आप करा रहे हो, ठीक है। ठीक है मैम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस तरह से आप वर्क कर सकते हो, इस तरह से आप
लिस्ट ले सकते हो। अगर आप स्ट्रिंग वाली लिस्ट लेते हो तो उसमें आप लूप के बिना कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रिंग में आपने इकट्ठा बहुत ले लिया, फिर आप उसको स्प्लिट करो, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम थे, एक ही साथ ले लिया, उसको बीच में स्प्लिट एक फंक्शन आगे जाके करेंगे, वो तोड़ता जाएगा, जहाँ स्पेसेस हैं तोड़ते जाएगा और डालता जाएगा लिस्ट में, तो वहाँ हम लूप नहीं भी यूज़ करते हैं, बट वैल्यूज़ में हमें लूप यूज़ करना है। तो ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है वेरी गुड, इसको याद रखना, मैं यही कमेंट में डाल देती हूँ। इस तरह से आप उसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को अपेंड कर सकते हैं। राइट, क्लियर, समझ में आया? यस मैम, यस सो मैम। दिस वाज, सी आई वाज कि लिस्ट और टपल्स आज पूरा कर लेते हैं, बट द थिंग इज इट्स नॉट अबाउट टू कवर, इट्स अबाउट टू कैसे वर्क करना है, एंड हाउ यू नो वर्क अच्छी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन योर पाइथन। लिस्ट, टपल, दीज आर द, कल को अगर आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह करनी है कहीं पे भी, कल को आपने डेटा साइंस में जाना है, तो लिस्ट जो है, टपल, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह यूज़ होने वाली हैं आगे। सो हमने क्या क्या किया, लिस्ट पढ़ा, हमने पूरा ओवरव्यू पढ़ा, हमने एक्सेस किया, हमने चेंजेस किया, हमने ऐड किया, हमने रिमूव किया, हमने लूप देखा, और हमने लूप से कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसमें वर्क करी। हम क्विकली एक सॉर्ट कर लेते हैं और फिर स्टॉप कर लेते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है कि आपके पास एलिमेंट्स हैं, दे आर इन अ डिफरेंट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सॉर्टेड फॉर्म में है, और आप जब प्रिंट करते हैं वो अनसॉर्टेड फॉर्म में आपको दिखते हैं, और आप इसको एंटर करके सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप कर दीजिए l डॉट सॉर्ट, कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी एक फंक्शन है जो गिवन है, बस डॉट लगा दीजिए, सॉर्ट कर दीजिए, और प्रिंट करके l को प्रिंट कर दीजिए। जब आप इसको रन करेंगे, रन करने पे आप पहले अनसॉर्टेड लिस्ट देखेंगे और उसके बाद आप सॉर्टेड लिस्ट को देखोगे। सो 3 6 4 5 2 2 3 4 5 6, इज दैट क्लियर? यस मैम। सो इन दिस वे यू कैन वर्क विद द सॉर्टेड लिस्ट। अभी सॉर्टिंग में हमने और भी बहुत सारी, सॉर्टिंग के साथ में लिस्ट में हमने और भी बहुत सारा काम करना है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। बताइए। ओके मैम।